नमस्कार, मैं हूं रंजीत छाबड़ा। आप देख रहे हैं धमतरी का लोकप्रिय चैनल MGTV। आइए चलते हैं खबरों की ओर। स्वास्थ्य मंत्री के अल्टीमेटम और सचिवालय की काम पर लौट आने की सख्त नोटिस के बावजूद 15वें दिन भी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कर्मचारियों ने आंदोलन नहीं छोड़ा और गांधी मैदान में नियमितीकरण सहित 11 सूत्री मांगों को लेकर अपनी आवाज बुलंद की और विरोध स्वरूप संविदा कुप्रथा का पुतला दहन कर सभा ली। NHM के जिला संयोजक ओम प्रकाश वत्सपाल और अध्यक्ष डॉक्टर अखिल चंद्राकर ने कहा कि मांग पूरी हुए बिना आंदोलन समाप्त नहीं होगा। होश में आओ, अल्लाह बड़ा सरकार होश में आओ, होश में आके बात करो, बात करो, तुमको करनी होगी, नियमित तुमको करना होगा, नियमित तुमको करना होगा, ग्रेड पे बनाना होगा, अनुकंप नियुक्ति देना होगा, बयान मत दो आठ बार, बयान मत दो आठ बार, बयान मत दो आठ बार, मोदी की गारंटी पूरा करो, मोदी की गारंटी पूरा करो, अरे झूठी है भाई, झूठी है, झूठी है भाई, झूठी है, अरे गली गली में टब रहे हैं, गली गली में टब रहे हैं, गली गली में टब रहे हैं, होश में आके बात करो, बात तो तुमको करनी होगी, नियमित तुमको करना होगा, और दमन किया तो और लड़ेंगे, दमन के आगे नहीं झुकेंगे, दमन किया तो और लड़ेंगे, दमन के आगे नहीं झुकेंगे, नहीं झुकेंगे, नहीं झुकेंगे, हम अपना अधिकार मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, गली। आप लोग के आंदोलन को आज कितने दिन हो गए? आज हमारा आंदोलन का 15वां दिन है। 15 दिन? जी 15 दिन हो गए। प्रजातंत्र में प्रजातांत्रिक विरोध करने का जो अधिकार का उपयोग है जी, ये पूरा करने के बावजूद, उस रास्ते पे चलने के बावजूद जी सरकार आपकी अनसुनी कर रही है, तो क्या मजबूरी है? सरकार हमारी मांगों को सुनना ही नहीं चाहती है। सरकार का कहना है कि हमने आपके 10 में से 5 वादे पूरी कर चुके हैं, तो आपको वापस अपने काम पर लौटना चाहिए। क्योंकि हमारा कहना यह है कि अगर आपने 5 वादे पूरे कर चुके हैं तो उसको आपको लिखित में हमारे होना चाहिए, लेकिन वो अभी तक नहीं किया है सरकार, जिसकी वजह से हम आंदोलन पे लगातार डटे हुए हैं। और आज आंदोलन का 15वां दिन है, फिर भी सरकार हमारी बातों को अनसुना कर रही है। ये 5 मांगे कौन कौन सी हैं जिसको पूरा करने का दावा सरकार कर रही है और उस आधार पे आंदोलन वापस लेने की पक्ष रख रही है? वो 5 मांगे कौन सी जो आपकी पूरी हो गई? इन 5 मांगों में पहला तो मांग है लंबित 27% वृद्धि का, वेतन वृद्धि का, लेकिन उसके संबंध में आज दिनांक तक कोई आदेश नहीं निकला है, जो कि आदेश जुलाई 2023 का था, जो अभी तक हमको अप्राप्त है। जो एरिया साथ मिलना है वो अभी तक नहीं मिला है। स्थानांतरण नीति की बात करते हैं, स्थानांतरण नीति के लिए फिर से प्रशासन ने एक कमेटी बना दी है और हमको दे दी है। अब कमेटी का कब फैसला होगा उसके लिए हमको देखना पड़ेगा। इसी प्रकार सवैतनिक अवकाश के संबंध में है, चिकित्सा अवकाश के संबंध में है। चिकित्सा अवकाश मिलेगा, लेकिन उसको मान्य कौन करेगा? राज्य सरकार। अगर धमतरी का आदमी तबीयत खराब होता है, बीमार पड़ता है, उसके राज्य स्तर पे अपने को पुष्टि करना पड़ेगा, तभी आपको चिकित्सा अवकाश मिलेगा। उसी प्रकार हमारे लिए है चिकित्सा बीमा के संबंध में है। चिकित्सा बीमा में उनका कहना है कि आपके 10 लाख की जगह 5 लाख का, लेकिन आयुष्मान कार्ड के अंतर्गत अगर भगवान न करे किसी का तबीयत खराब होता है और प्राइवेट अस्पताल में भर्ती होता है, क्योंकि आयुष्मान कार्ड के संबंध में अभी भी कुछ समस्याएं चल रही है निजी अस्पतालों में,
तो हमको उसको फ़ायदा ही नहीं मिल रहा है। इसी प्रकार सरकार केवल हमको 5 मांगों मान लिए करके भ्रमित कर रही है, जनता को भ्रमित कर रही है। जी, वो जो 5 मांगे हैं आपके पदाधिकारी बता रहे हैं कि लिखित में मिल जाए तो क्या संतुष्ट हो जाएंगे आप लोग? अभी तो हम लोग प्रदेश संघ के आह्वान में हड़ताल कर रहे हैं और वो 5 मांगों के संबंध में जब तक उनके निर्देश नहीं आता तब तक हम लोग हड़ताल कंटिन्यू करेंगे। इन 15 दिनों में आप पे जो आश्रित लोग हैं उनकी क्या दुर्दशा हो रही है, कृपया उसके बारे में भी कुछ बताइए। हाँ, मैं आपके चैनल के माध्यम से धमतरी की जनता से माफ़ी में चाहूँगा, लेकिन इसमें जिम्मेदारी पूर्णतः सरकार की है, क्योंकि हमने अपने हड़ताल करने जाने से पहले 1 महीने पहले प्रदर्शन किया था। तब भी हम शासन को, प्रशासन को इन्फॉर्मेशन दे दी है, जानकारी दे दी है, और उसके बावजूद अगर शासन प्रशासन व्यवस्था नहीं कर पा रही है तो उसमें पूरी की पूरी सरकार की कमी है। 15 दिन हो चुके हैं। 15 दिन इतने होते हैं कि थक के कई आंदोलन समाप्त हो जाते हैं, लेकिन आप लोग डटे हुए हैं, तो कितने दृढ़ प्रतिज्ञ हैं आप लोग? जी, जो चूँकि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन 2005 से चालू है, हमारे कई कर्मचारी 20 साल से मेहनत कर रहे हैं, सेवा दे रहे हैं। उनका 20 साल का मेहनत एकदम अडिग है, उनकी प्रतिज्ञा अडिग है। जब तक ये 2005 से जो शोषण के सह रहे हैं वो हट नहीं जाता, तब तक हम हड़ताल करते रहेंगे। जी, तो ये आंदोलन जो प्रजातांत्रिक अधिकार उपयोग कर रहे हो, ये कब तक चलेगा? और ये अगर थक जाते हैं, रुक जाते हैं, तो फिर क्या विकल्प है आपके सामने? नहीं, अभी तो हड़ताल हम थकने वालों में से नहीं है, क्योंकि हम अब 20 साल से सेवा दे रहे हैं, जनता की सेवा दे रहे हैं, सरकार की योजनाओं को आम जनता तक पहुंचा रहे हैं, जनमानस तक पहुंचा रहे हैं। हमको आम जनता का भी सपोर्ट है, क्योंकि हमने उनकी सेवा की है, तो वो हमको गलत नहीं समझती, और हम लोग हड़ताल को अनिश्चितकाल तक ले जाएंगे। मिली है कि सचिवालय से आप लोग को नोटिस आ चुका है और भी इस तरह के निर्देश है कि नो वर्क नो पेमेंट। तो ये आपके सामने तो अभी एक धर्म संकट की स्थिति आ गई, फिर क्या रास्ता चुनेंगे आप? हम जब से हड़ताल में हैं तो पहले तो हमारी जानकारी मांगी गई, उसके बाद सचिव महोदय ने हम लोग को तुरंत कार्य में लौटने के लिए भी हमको आदेश दे दिया गया है। अभी सुनने में आया है कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री भी हमारी हड़ताल में जो कर्मचारी हैं उनके नो वर्क नो पेमेंट का आदेश दे दिए हैं, लेकिन हम इससे डरने वाले नहीं हैं। हम अनिश्चितकाल तक अपनी मांगों को जब तक पूरी नहीं जाती तब तक हड़ताल में लगे रहेंगे। कर्मचारी खुश और सुरक्षित नहीं रहेंगे तो देश की स्वास्थ्य सेवाएं मजबूत नहीं हो सकती। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी हमारे आंदोलन जारी रहेगा। हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। हमारे जो एनएचएम कर्मचारी हैं दूर दराज के इलाकों में, जैसे नगरी हो गया, दंतेवाड़ा, बीजापुर, इन जगहों पे जहां रेगुलर वाले कर्मचारी नहीं पहुंच पाते हैं, वहां हमारे संविदा के कर्मचारी, एएनएम, सीएचओ, हमारे चिरायु के डॉक्टर्स, नर्स, हम लोग जा के दूर दराज के इलाकों में छोटे छोटे बच्चों का इलाज करते हैं, और वहां से हम गंभीर बच्चों को ला के यहाँ हम चिरायु के द्वारा उनका इलाज भी करवाते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां थी, उनके इलाज के लिए हमारी जो चिरायु की टीम है उनके द्वारा बहुत अच्छे से उनका इलाज किया गया, और वो आज स्वस्थ होकर अपना बहुत अच्छे से जीवन व्यतीत कर रहे हैं। क्या इन सब के अलावा और कुछ भी चाहिए क्या सरकार को? सांसद विजय बघेल जी द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की मांगों के संबंध में, जो कि भाजपा की घोषणा पत्र के मुख्य संयोजक भी थे, उन्होंने मांगों का समर्थन किया और उन्होंने कहा हमारी मांगे जायज है, इनको पूरी करनी चाहिए। पूरी करनी चाहिए कि नहीं? भारत माता की। एक बार तालियों की गड़गड़ाहट से सम्मानित सतीश यादव सर जी का सम्मान करेंगे। उनको अनुभव है रावण कैसे बनना है और बनाना भी कैसे है। जल्दी है भाई, 10 मिनट के अंदर निपटाना है ना, ज्यादा दिन नहीं रखेगा। घर के लिए जी जल्दी करो ना, घर के लिए जी कुछ जल्दी करो। घोड़ा जयंत करें जी का सम्मान
स्वागत है, अभिनंदन है सर, आइएगा, इधर आइएगा सर। जोरदार तालियां सर जी के लिए। इससे पहले देखते रहिए MG TV, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ थमता नहीं।